बुलाना चाहूँगा जैनाचार्य डॉक्टर लोकेश जी, संस्थापक अहिंसा विश्व भारती एवं विश्व शांति केंद्र। साहब हमें अपना आशीर्वाद दें। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तराखंड के प्रथम नागरिक माननीय राज्यपाल श्री, नागरिकों का मार्गदर्शन करने वाले संत और साध्वी, नागरिकों की सुरक्षा करने वाले हमारे भूतपूर्व, वर्तमान और भावी सैनिकगण, उपस्थित बंधुओं और बहनों, सबसे पहले मैं कर्नल त्यागी जी को इस बात के लिए साधुवाद देना चाहता हूं कि राष्ट्रीय सैनिक संस्थान ने दो महत्वपूर्ण मुद्दों को, दो महत्वपूर्ण विषयों को राष्ट्र के सामने उठाया है। और चूंकि मैं जिस जैन परंपरा से आता हूं, माननीय राज्यपाल श्री और पूज्य स्वामी जी को निवेदन करना चाहूंगा, 2600 वर्ष पूर्व भगवान महावीर ने 10 प्रकार के धर्म का विधान किया। ग्राम धर्म, नगर धर्म, समाज धर्म, आत्मधर्म, उसी तरह से राष्ट्र धर्म। ग्राम पंचायत के यम नियमों का पालन करना ग्राम धर्म, नगर पालिका के यम नियमों का पालन करना नगर धर्म, समाज के भी कुछ यम नियम होते हैं उनका पालन करना समाज धर्म, आत्मशुद्धि साधन धर्म आत्मधर्म, उसी तरह से राष्ट्र धर्म की बात। सामान्यतः जैन मुनि एक अहिंसा के प्रतीक के रूप में माने जाते हैं, पर माननीय राज्यपाल श्री, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, जैन श्रावक प्रधान सेनापति हुए हैं। साम्राज्यवादी युग था, एक राजा का देवसान हुआ, दूसरे राज्य ने अटैक कर दिया, महारानी ने एक जैन श्रावक को प्रधान सेनापति का दायित्व देकर के सेना को मोर्चे पे रवाना किया। ये भी निवेदन करना चाहूंगा, एक तरफ मुंह पर ये मास्क लगा रखा है कि वायुमंडल के छोटे से छोटे जीवाणु को भी हर्ट न पहुंचे, किंतु जब राष्ट्र की रक्षा का सवाल है, वही सैनिक अमावस्या पूर्णिमा का दिन आया बीच में, प्रतिक्रमण करते हैं संध्या के समय और 84 लाख जीवा योनि से क्षमा याचना करते हैं। सैनिकों ने देखा, रे ये तो कीड़े मकोड़ों से माफी मांग रहा है, ये क्या हमारी सुरक्षा करेगा। महारानी साहिबा तक बात पहुंची। उस जमाने में रात को युद्ध नहीं होते थे। महारानी वेश बदल करके सूर्योदय से पहले वहां पर पहुंची और प्रधान सेनापति से पूछा कि ये मैं क्या सुन रही हूँ। प्रधान सेनापति कहते हैं, रानी साहिबा आपने जो सुना बिल्कुल ठीक सुना, मैं एक चींटी को भी अनावश्यक नुकसान नहीं पहुंचा सकता, किंतु महारानी साहिबा मेरा धर्म ये भी मुझे कहता है कि मेरे समाज और देश की ओर अगर कोई हाथ या आंख उठेगी मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, ये मेरा राष्ट्र धर्म है। तो टीपी त्यागी जी, आपने जो मुद्दा उठाया है ये दोनों ही इतने महत्वपूर्ण हैं, और आपने खास करके सैन्य शिक्षा के साथ साथ चरित्र शिक्षा की भी जो बात की है, और हम ये संत मानते हैं कि देश की सुरक्षा केवल नदियों, पहाड़ों या सीमा रेखाओं से नहीं, देशवासियों के चरित्र बल पर निर्भर करती है। और हमारी बहन साथी भगवती जी ने अभी शिक्षा के साथ साथ संस्कार की बात की, और मैं जहां तक समझता हूं हमारे महामंडलेश्वर रविंद्रपुरी जी महाराज ने जो बात की, सैन्य शिक्षा का अर्थ ही है शिक्षा के साथ साथ संस्कार, जिसे आप, क्योंकि उसमें राष्ट्रभक्ति जुड़ी हुई है, उसमें कर्तव्य निष्ठा जुड़ी हुई है, उसमें अनुशासन जुड़ा हुआ है, उसमें देशभक्ति जुड़ी हुई है। तो मैं इस समय आप सबकी साक्षी से मां गंगा से प्रार्थना करता हूं, हे मां गंगा, राष्ट्रीय सैनिक संस्था को ऐसा वरदान दे दो कि इनकी दोनों मांगे पूरी हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ ओम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं निवेदन करता हूँ